हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आज आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें हम मेनली इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और हम कर रहे हैं साइंस, तो हम आज साइंस पे क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट हमारे सामने खुल गई है। इसमें हम कर रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये इस तरीके से नोट्स आपके सामने खुल गए हैं, जिसमें हमने डायग्राम्स भी दिए हैं, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हमने डायग्राम्स भी दिए हैं। इसी तरीके से यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे देखना है तो जैसे ही आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाते एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। फिर आप अपने सब्जेक्ट्स पे जब जाएंगे तो एक आपके पास फिर सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आप अपने टॉपिक पे जा सकते हैं। वहाँ से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सेम मेथड रहेगा वर्कशीट्स को यूज़ करने के लिए। वर्कशीट्स हमने आपको सॉल्यूशंस के सही दी हैं और जो भी हमने सब्जेक्ट्स में लिस्ट बनाई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाई है, तो आपको टॉपिक को सर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हमने पढ़ा वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। आपको ये वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने चैनल का ईमेल एड्रेस दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको कोई रिटन मटेरियल चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं और वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें कि आज हम पोलर रीजन को पढ़ेंगे। एडाप्टेशंस ऑफ क्लाइमेट बाय एनिमल्स, इससे क्या मतलब है कि एनिमल्स जिस भी कंडीशंस में रहते हैं तो वो सरवाइव करने के लिए उन कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं। यानी कि यदि कोई हॉट क्लाइमेट में एनिमल्स रह रहे हैं तो वो वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं। यदि कोई ठंडे क्लाइमेट में है, कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स रह रहे हैं तो वो वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। किसी भी क्लाइमेट में, चाहे हॉट क्लाइमेट हो, कोल्ड क्लाइमेट हो या हॉट एंड ड्राई हो, कोई भी क्लाइमेट हो, यदि उसमें रहने के लिए एनिमल्स अपने आप को चेंज करते हैं या उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उन क्लाइमेट में, उन कंडीशंस में रह पाते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि जैसे हमने शुरू में टॉपिक में भी बताया कि एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में किस तरीके से एनिमल्स सरवाइव करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पोलर रीजन की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। पोलर रीजन क्या हुआ, जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ईयर अधिकतर क्या रहता है, स्नो ही रहती है और सन 6 महीने के लिए नहीं आता है। द सन डज नॉट राइज फॉर 6 months एंड इट डज नॉट सेट फॉर 6 months ऑल्सो एट पोल्स। तो 6 महीने वहाँ पे या तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी। और टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है इन विंटर्स। और कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। अब हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। तो ये सारे जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, रेंडियर के, पेंगुइन का और पोलर बियर और फिश अंडर स्नो, ये सब पोलर रीजन के एनिमल्स हैं। और हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से पोलर रीजन के क्लाइमेट को, कोल्ड क्लाइमेट को अडॉप्ट किया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पोलर बेयर ने अपने आप को किस तरीके से पोलर रीजन में रहने के लिए वहाँ के क्लाइमेट को अडॉप्ट किया। सबसे पहले है जो वाइट फर होता है पोलर बेयर के ऊपर, वो स्नो से मिल जाता है। स्नो में जब ये इसके वाइट फर मिल जाते हैं तो ये अपने आप को भी सुरक्षित कर लेता है और जो जानवरों को ये मार के खाता है वो भी इसको नहीं देख पाते हैं।
फिर है इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। उसके पास एक बहुत सूंघने की शक्ति होती है जिससे कि वो अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को स्मेल कर पाता है। उसके पंजे जो हैं वो कर्व्ड होते हैं, गोल होते हैं एंड शार्प टू वॉक ऑन आइस एंड स्विम। उसके पोलर बेयर के पंजे कर्व्ड होते हैं जिससे कि उसको स्नो में चलने पे और पानी में तैरने में आसानी होती है। इट हैज़ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन दैट इंसुलेट इट्स बॉडी। पोलर बेयर की जो बाहर की स्किन है उसके नीचे एक फैट की बहुत मोटी स्किन होती है जो कि उसकी बॉडी को वार्म रखती है। इट कैन स्विम अंडर वाटर टू क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये पानी के अंदर तैर सकता है और उस वक्त ये क्या करता है, अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेता है और काफ़ी लंबे समय तक तैर सकता है। और इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर दैट कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। और उसके शरीर पे फर की भी 2 लेयर्स होती हैं, तो 2 लेयर होने से वह ठंड के मौसम में भी, स्नो में भी अपने आप को वार्म रख सकता है। और अब हम पढ़ेंगे कि पेंगुइन किस तरीके से क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले इट हैज़ वाइट कलर एंड इट इज़ नॉट इजीली विजिबल। इनका सफ़ेद कलर होता है जो कि स्नो में छुपने के लिए इन्हें सहायता करता है। इट हैज़ थिक स्किन, और इनकी स्किन थिक होती है तो जो कि इन्हें सर्दी से बचाती है। और इट हैज़ फैट दैट ऑल्सो सेव इट फ्रॉम कोल्ड एंड दे हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। ये एक साथ इकट्ठे होके हिलते हैं, हडल करते हैं, तो इससे भी ये एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो ये गर्म महसूस करते हैं। दे आर गुड स्विमर्स, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। और दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज, उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी से मतलब है कि वो बॉडीज जो कि फ्रिक्शन कम कर देती हैं जब वो एयर या पानी में जाती हैं। और वेब्ड फीट होते हैं, यानी कि फीट पंजों में जाली लगी होती है जिससे कि वो आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं। और फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। तो आप जैसे इस फोटो में भी देख रहे हैं कि ऊपर स्नो की एक परत है लेकिन उसके नीचे पानी में फिश है। और ये ऐसा ही होता है, जो स्नो होती है वो सिर्फ अर्थ की अपर लेयर पे होती है, उसके नीचे पानी होता है, तो फिश वहाँ पे आराम से सरवाइव कर जाती हैं क्योंकि पानी होता है। और फिश अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकती हैं। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हमें एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए ही 98.6, तो यदि ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो हमें उसी के हिसाब से अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं। यानी कि हम विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और जब समर्स आती हैं तो सूती कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं। लेकिन फ़िश के साथ ऐसा नहीं है, फ़िश को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये क्या करती हैं, जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से अपना टेम्परेचर भी एडजस्ट करती हैं। और दूसरे, जब ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो ऑक्सीजन जो है पानी में वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन उन्हें सरवाइव करने के लिए लगातार मिलता रहता है। तो फिश स्नो के नीचे पानी के अंदर आराम से लंबे समय तक सरवाइव कर सकती हैं। फिर है मस्क, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, इन सब की थिक स्किन होती है और लॉट्स ऑफ फैट होता है इनके ऊपर, तो ये अपने आप को वार्म रख सकते हैं। जैसे कि ये पोलर फॉक्स है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारा फर है और इस पर फैट भी है, तो ये अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं। सेम रेंडियर के साथ है और मस्क ऑक्स के साथ भी यही है। अब बर्ड्स का क्या होता है कि ये अपने आप को इतना वार्म नहीं रख पाती हैं, जैसे पोलर रीजन में जितनी ठंड पड़ती है, तो ये क्या करती हैं, ये माइग्रेट हो जाती हैं उन एरियाज में जहाँ पे कि मौसम इनके हिसाब से होता है, और वापस फिर जब विंटर निकल जाती हैं तो ये वापस अपनी कंट्री चली जाती हैं। जैसे कि आपने इंडिया में देखा होगा, भरतपुर में राजस्थान में है, या हरियाणा में सुल्तानपुर में, और गुजरात में नल सरोवर, इन सब में माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो इन ठंडे कंट्रीज से हमारे देश में आती हैं और यहाँ पे आके कुछ महीने वो रहती हैं। फिर जब विंटर खत्म हो जाती है तो ये वापस अपने कंट्रीज के लिए उड़ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि किस तरीके से पोलर रीजन के एनिमल्स जो हैं ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए अपने आप को वहाँ के ठंडे क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो आप वहाँ से भी मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।